मारिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड में शर्लॉक होम्स के सोचने के तरीके पर गहराई से चर्चा की गई है। क्या आप बता सकते हैं कि होम्स की सोच को इतना अलग क्या बनाता है? बिल्कुल। शर्लॉक होम्स की सबसे बड़ी खासियत उनकी माइंडफुल ऑब्जर्वेशन है। होम्स अपने आस पास की छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं जो अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कोनिकोवा बताती हैं कि यह सिस्टम 2 थिंकिंग का उदाहरण है, जिसमें हम सोच समझकर धीमे और तर्क के साथ चीजों का विश्लेषण करते हैं। यहाँ सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की बात आई है। क्या आप इसे एक आसान उदाहरण से समझा सकते हैं ताकि श्रोताओं को स्पष्टता मिले? बिल्कुल। सोचिए, आप सड़क पर चलते हुए अचानक किसी दोस्त को देखते हैं। ये सिस्टम 1 में है, तुरंत प्रतिक्रिया। लेकिन अगर वही दोस्त बाल रंग बदल ले तो पहचानने में समय लगेगा। ये सिस्टम 2 है, जिसमें दिमाग ज्यादा मेहनत करता है। होम्स इसी सिस्टम 2 का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण। इसका क्या मतलब है कि आम लोग भी होम्स जैसी सोच विकसित कर सकते हैं? हाँ, कोनिकोवा का मानना है कि ये क्षमताएं जन्मजात नहीं बल्कि अभ्यास से विकसित की जा सकती हैं। लगातार प्रैक्टिस और अपने सोचने के तरीके पर निगरानी रखना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। किताब में ब्रेन अटिक यानी दिमागी अटारी का उदाहरण दिया गया है। कृपया इसे विस्तार से समझाएं। होम्स का मानना था कि हमारा दिमाग एक अटारी की तरह है, जिसमें सीमित जगह है। अगर हम अनावश्यक जानकारी से भर देंगे तो जरूरी बातों के लिए जगह नहीं बचेगी। ये आधुनिक न्यूरोसाइंस से मेल खाता है, जहां वर्किंग मेमोरी की सीमाएं मानी जाती हैं। बहुत दिलचस्प। लेकिन आजकल की डिजिटल दुनिया में जब सूचनाओं की बाढ़ है, क्या यह सिद्धांत अब भी प्रासंगिक है? बिल्कुल, और शायद पहले से भी ज्यादा। कोनिकोवा बताती हैं कि हमें अपनी सूचना छंटाई की क्षमता को बेहतर बनाना चाहिए, यानी कौन सी जानकारी कब और कैसे उपयोग करनी है, इसका चयन जरूरी है, जैसे एक लाइब्रेरियन किताबें सहेजता है। क्या इस संदर्भ में कोई वैज्ञानिक अध्ययन है जो इस दिमागी छंटाई को समर्थन देता हो? 2011 की एक स्टैनफोर्ड स्टडी के अनुसार मल्टीटास्किंग करने वाले लोग महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण जानकारी में फर्क करने में कमजोर पाए गए, यानी बिना छंटाई के दिमाग में उलझन बढ़ती है। तो अगर हम अपनी ब्रेन अटारी को साफ सुथरा रखें तो हम होम्स जैसे तर्कशक्ति में निपुण बन सकते हैं। बिल्कुल, यह अभ्यास और आत्मनियंत्रण की बात है। जितना हम अनावश्यक बातें छोड़ेंगे उतना ही तर्कशील बनेंगे। कोनिकोवा ने किताब में बताया है कि हमारी सोच में अक्सर पूर्वाग्रह और गलत धारणाएं आ जाती हैं। इनका हमारी निर्णय प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? कई बार हम बिना सोचे समझे पुराने अनुभवों या भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पहले धोखा दिया तो हम उसी तरह के नए व्यक्ति पर भी शक कर बैठते हैं, भले ही तथ्य कुछ और कहें। क्या होम्स की तरह तटस्थ रह पाना संभव है? क्या यह पूर्ण रूप से व्यावहारिक है? होम्स खुद को डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहते हैं, लेकिन इंसानों के लिए पूरी तरह तटस्थ रहना मुश्किल है। कोनिकोवा सुझाती हैं कि हम अपने पूर्वाग्रहों को पहचानें और सोचने से पहले खुद से सवाल करें, क्या यह धारणा तर्कसंगत है? क्या कोई व्यावहारिक तरीका है जिससे हम अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को कम कर सकें? एक तरीका है मेटाकॉग्निशन, यानी अपने सोचने की प्रक्रिया पर भी सोचें। जैसे हर निर्णय से पहले खुद से पूछना, क्या मैं पूरी जानकारी पर विचार कर रहा हूं या सिर्फ भावनाओं में बह रहा हूं? यह बहुत उपयोगी सलाह है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां इस तरह की सोच ने किसी जटिल समस्या को हल करने में मदद की? जैसे जूरी मेंबर्स कोर्ट में फैसले लेते समय अपनी व्यक्तिगत राय को अलग रखते हैं ताकि न्याय हो सके। ये मेटाकॉग्निशन का एक व्यवहारिक उदाहरण है। अंत में, जो भी श्रोतागण अपनी सोच को होम्स जैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोनिकोवा ने कौन कौन सी व्यावहारिक सलाह दी है? कोनिकोवा कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यासों की सलाह देती हैं। उदाहरण के लिए, रोजमर्रा की घटनाओं का गहराई से निरीक्षण करें, अपनी भावनाओं और तर्क को अलग अलग पहचानें और हर सूचना को क्रॉस चेक करें।
क्या ये सलाह बच्चों और युवाओं के लिए भी उतनी ही उपयोगी है, खासकर आज के तेज रफ्तार माहौल में? जी हाँ, शोध बताते हैं कि अगर स्कूलों में बच्चों को ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग के छोटे छोटे गेम्स कराए जाएं, तो उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता 30% तक बढ़ सकती है। बहुत अच्छा। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ जासूसों या वैज्ञानिकों के लिए है। आम लोगों को क्या प्रेरित किया जा सकता है? कॉनिकोवा कहती हैं कि हर रोज की समस्याएं, जैसे गाड़ी पार्क करना, खर्च की योजना बनाना या ऑफिस में निर्णय लेना, इनमें भी होम्स जैसी सोच बेहद मददगार है। इसकी प्रैक्टिस जीवन के हर क्षेत्र में लाभ देती है। तो निष्कर्ष यही है कि होम्स की सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। बिल्कुल, और कॉनिकोवा की किताब इसी विश्वास को मजबूत करती है कि सही अभ्यास और सतर्कता से हर कोई मास्टरमाइंड बन सकता है।